Hi everyone, once again you are welcome to Artswala. In this particular class, I will be teaching one of the most important chapters of English grammar, parts of speech. And without parts of speech, English cannot be prepared. Whether you are preparing for any competitive examination or general examination, you need to learn from the basic. So that is why in this particular class, we will be talking about parts of speech based on traditional English approach. तो आज इस क्लास में आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच विषय में पढ़ाने वाले हैं हम। मैंने पहले भी डिस्कस कर रखा है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश की फाउंडेशन है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो पढ़ेंगे, तो आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के विषय में स्टडी करवाते हैं आप लोगों को। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने इंपॉर्टेंट है इंग्लिश के लिए, ये मैं बताने वाला हूँ। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आप जो पढ़िएगा, तो पहले जो इसकी जो हम अगर डिफाइन करते हैं तो ऐसे पूरा इंग्लिश स्टैंड करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पे ही। जैसे कि हमारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं, उसी तरीके से इंग्लिश के भी पार्ट्स हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज की जो पार्ट्स है उसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कह सकते हैं। वैसे स्पीच का मतलब होता है भाषण या भाषा। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है कि जितना भी हम स्टडी करते हैं लैंग्वेज इंग्लिश को, उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के विषय में स्टडी करेंगे तो अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उनको सिर्फ 8 ही भागों में बांटा गया है ट्रेडिशनल बेस पे, और उन्हीं 8 भागों को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो आप पढ़ेंगे, पहला है आपका नाउन, दूसरा है आपका प्रोनाउन, और तीसरा आपका है एडजेक्टिव। चौथा पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका होगा वर्ब, पांचवा होगा एडवर्ब, और 6 में आपका होगा प्रीपोजिशन। और 7 में आपका आएगा कंजंक्शन। और 8 में आपका है इंटरजेक्शन। तो ये ट्रेडिशनल बेस है जिसके आधार पर 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। और इस पार्ट्स ऑफ स्पीच को अगर अच्छी तरह से स्टडी कर लिया जाए तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं पर भी दिक्कतें नहीं आ सकती है। जहाँ तक पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच ही इंग्लिश का बेसिक कह सकते हैं। इसके बगैर इंग्लिश कमांड कराया नहीं जा सकता है। इसलिए सबसे पहले आपको बताऊंगा जो ये नाउन है, तो नाउन के विषय में हम स्टडी करते हैं। पहले जो नाउन क्या है, नाउन का मतलब जनरली नेम ही होता है। नाउन का मतलब होता है नेम। दुनिया में किसी भी चीज का नाम हो, उसी नेम को हम नाउन कह सकते हैं जनरली। तो अगर डिफाइन करेंगे तो आप कह सकते हैं नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। मतलब ये हुआ नाउन से किसी भी नाम का बोध हो सकता है, चाहे दुनिया में किसी भी चीज का नाम क्यों ना हो। अगर कोई चीज है तो उसका नाम जरूर होगा, चाहे उसको हम देख सकें या ना देख सकें। अगर किसी भी चीज के नाम को हम नाउन कह सकते, चाहे व्यक्ति का हो, वस्तु का हो, या भावना का नाम हो, या किसी भी चीज के नाम हो, उसी को हम नाउन कह सकते हैं। तो इसको डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके से आप, या फिर कह सकते हैं नाउन रेफर्स टू द नेम। नाउन रेफर्स टू द refers to the name of a person, place, animal, thing और आइडिया। मतलब हम अगर शॉर्टकट में डिफाइन करना चाहेंगे तो आप कह सकते हैं नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। मतलब नाउन से नाम का बोध होता है।
दुनिया में किसी भी चीज़ का नाम होगा उसी को नाउन कहिएगा आप। और इसको अगर डिफाइन करिएगा थोड़ा सा एक्सटेंड करके तो आप कह सकते हैं नाउन रेफर्स टू द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडिया। मतलब पर्सन का भी नाम हो सकता है, प्लेस का भी नाम हो सकता है, जानवर के भी नाम हो सकते हैं, किसी भी वस्तु का नाम हो सकते हैं और किसी विचार के भी नाम हो सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि हम किसी भी चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे मोहन ले सकते हैं आप, जैसे वाटर ले सकते हैं हम, ऑनेस्टी, डेकोरेशन, एटसेट्रा। मतलब जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसकी एग्जाम्पल दे दी है। मोहन किसी आदमी का नाम हो सकता है, वाटर पानी है, एक सब्सटेंस है जो लिक्विड के रूप में पाया जाता है, ऑनेस्टी ईमानदारी जो एक भावना का नाम है जो किसी के अंदर होता है, इसका भी नाम है, डेकोरेशन सजावट, ये भी एक प्रकार का नाउन ही है। तो नाउन से नाम का बोध होता है, ये साधारण सी डेफिनेशन है, आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। तीन नाउन की डेफिनेशन थी। अब नाउन को कितने भागों में क्लासीफाई किया गया है इसको आपको हम बताते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन बेस्ड ऑन conventional English approach। मतलब कन्वेंशनल मतलब ये होता है कि जो शुरू से नियम पारंपरिक रूप से जो चलता आ रहा है उसके आधार पे नाउन को क्लासिफाई किया गया है 5 भागों में। 5 भागों में जो किया गया, पहला आपका है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। दूसरा है कॉमन नाउन। तीसरा है कलेक्टिव नाउन। चार में है आपका मटेरियल नाउन। और 5 में है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 आपका ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है नाउन का। पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन और 5वां एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये 5 प्रकार के नाउन ट्रेडिशनल बेस पे है। लेकिन अगर मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर की बात करी जाए तो उसके आधार पर इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन according to modern English grammar। मॉडर्न इंग्लिश का मतलब यह हुआ कि आधुनिक अंग्रेजी व्याकरण के आधार पे नाउन को 3 भागों में डिवाइड किए गए। जैसे कि 5 प्रकार के ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन था, उसकी जैसे ट्रेडिशनल आपका ये था, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन।
ट्रेडिशनल आपके जो बताए गए हैं वो 5 है। जो आपका पहला है प्रॉपर, प्रॉपर नाउन। दूसरा था कॉमन, कॉमन नाउन। तीसरा है कलेक्टिव नाउन। और 4 में है मटेरियल नाउन। और 5 में मैंने बताया था एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है, यही ट्रेडिशनल मॉडर्न में चेंज हुआ है। तो मॉडर्न में इसको शॉर्ट कर दिया है, जैसे कि प्रॉपर को प्रॉपर ही रह दिया है मॉडर्न में। मॉडर्न अप्रोच, नाउन का जो मॉडर्न अप्रोच है उसमें क्या क्या है, प्रॉपर को प्रॉपर ही रहने दिया है, लेकिन इन दोनों को, कॉमन और कलेक्टिव, इन दोनों को काउंटेबल के अंतर्गत रखा गया है, काउंटेबल नाउन। और इन दोनों को एब्स्ट्रैक्ट अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखा गया है। तो ये नाउन का आपका ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है जो पहले से चलता आ रहा है, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। लेकिन इसी को अभी मॉडर्न इंग्लिश में 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। पहला आपका जो है प्रॉपर जो पहले था उसको प्रॉपर ही रहने दिया है। पहले जो कॉमन और कलेक्टिव था इन दोनों को मिलाकर एक साथ काउंटेबल नाम रख दिया गया है। और अभी जो है मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट को जो पहले था, अभी इन दोनों को मिला करके अनकाउंटेबल रख दिया है। तो इसको मैं एक एक करके डिफाइन करूंगा, मैं इसका पूरा डिटेल्स बताऊंगा। और ये अगले वीडियो में आपको ये पूरा डिस्क्रिप्शन में इसको प्रोवाइड करूंगा। और कोशिश करेंगे कि आपको इसको पूरा डिटेल्स में, जितने भी कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को देख रहे कॉन्स्टेंटली, एक एक करके हम डिस्क्राइब करेंगे। अगर कहीं भी किसी प्रकार की आपको समस्याएं आती है समझने में तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो अगले बार हम आएंगे तो इस सभी को डिस्क्राइब करेंगे हम, और जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है उन सभी को मैं बताऊंगा। तो इफ़ यू फाउंड द वीडियो प्रोडक्टिव, please subscribe to the channel and share with your friends so that they can also prepare in a right manner for their examinations.